हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। FU मनी बुक समरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों, ये है डॉन लोक के द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलिंग बुक FU मनी। मेक एज मच मनी एज यू डैम वेल वांट एंड लिव योर लाइफ एज यू डैम वेल प्लीज। बुक की समरी। आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए ताकि आप ये सीख सके कि उस लेवल तक कैसे पहुंचा जाए जहां बिना प्राइस टैग देखे ही आप चीजें खरीद रहे हो, या फिर आपने ऐसे ही किसी बेघर इंसान को $100 दे दिए। FU मनी एक एक्सप्रेशन है और फ्रीडम का एक मेटाफर है जो आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम, स्ट्रेस फ्री और डेब्ट फ्री लाइफ देता है। आप शायद ये बोलेंगे कि ऐसी बहुत सारी बुक्स आती है जो फाइनेंस की बातें और अमीर कैसे बने इस बारे में बताती है, मगर सच तो ये है कि इनमें से ज्यादातर बुक्स बोगस है, जिनके ऑथर बातें तो वेल्थ की करते हैं लेकिन खुद गरीबी में जी रहे होते हैं, और बाकी कुछ बुक्स के ऑथर अमीर होने के टिप्स बताते हैं और खुद भी अमीर होते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसा खुद नहीं कमाया होता है, बल्कि ये लोग खानदानी अमीर होते हैं। तो भला उनकी बुक्स पढ़कर हमें क्या फायदा होगा? लेकिन ये जो बुक आप पढ़ेंगे उसके ऑथर ने लाइफ में जीरो से स्टार्ट किया, और जब वे यूएस आया था तो उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और ना ही उसे ढंग से इंग्लिश बोलनी आती थी। लेकिन फिर कैसे वो एक मल्टी मिलियनियर बना, ये इस बुक को पढ़कर पता चलेगा। FU मनी क्या है? इसका मतलब है कि आप दुनिया घूम सकते हैं, नई लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। इसका मतलब है आप लोगों को हायर कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए काम करे और आप अपना मैक्सिमम टाइम अपनी हॉबी या स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगा सके। FU मनी का बेसिक मीनिंग है पूरी फ्रीडम। इनफ। इनफ कब होता है? When is enough enough? अगर आप मनी को ड्रग की तरह ट्रीट करते हैं तो ये पक्का है कि आप एडिक्ट बन सकते हैं, मगर ये याद रखें कि पैसे के पीछे भागकर अपनी फैमिली लाइफ को बर्बाद ना होने दे। ये एक ट्रैप है, इससे आपका मन कभी नहीं भरेगा, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि इतना पैसा बहुत है। लेकिन आप ढेर सारा पैसा कमाने के साथ अपनी लाइफ भी अपने तरीके से जी सकते हैं। तो फ्रीडम के बारे में सोचिए, पैसे के बारे में नहीं। बेशक मनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना ही कि ये आपको फ्रीडम देता है। अगर आप खूब पैसे कमा रहे हैं लेकिन एक डेड एंड जॉब में फंस कर रह गए हैं तो मेरे फ्रेंड आप एक गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। फेमस या वेल्दी नहीं है तो फिर भी कैसे हॉलीवुड स्टार जैसी शानदार लाइफ जिए? हाउ टू लिव योर लाइफ एज ए हॉलीवुड स्टार इवन इफ यू आर नॉट फेमस और वेल्दी। ऑथर का एक फ्रेंड जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसके पास 8 लग्जरी कारें हैं जिनके लिए उसने घर के अंदर ही एक गैराज बना रखा है। लेकिन सच तो ये है कि वो उन गाड़ियों में घूम ही नहीं पाता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। उन सारी गाड़ियों में से कई तो 5000 किलोमीटर से भी कम चली है। बेशक वो काफी रिच है, मगर फ्री तो नहीं है ना। फ्री होने का मतलब है कि आप जब जो चाहे जब चाहे वो कर सके, और उसके लिए आपके पास इतना पैसा तो होना चाहिए। इसलिए पैसे को अपना मेन गोल मत बनाओ, लेकिन फ्रीडम के लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जिससे आप भी किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी स्टार के जैसे जी सकेंगे। मेरे साथ बने रहे क्योंकि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा फॉलोइंग टॉपिक में। किसी टारगेट को हिट करने से पहले क्या उसे गौर से देखना जरूरी नहीं है? To hit a target, don't you think that you have to see it first? हाँ जी, आपको सबसे पहले कोई एक गोल सेट करना ही पड़ेगा। आप एक्चुअली चाहते क्या है, पहले ये डिसाइड कर ले। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझे $1 मिलियन कमाने हैं। स्पेसिफाई करें कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। उन मटेरियलिस्टिक चीजों की एक लिस्ट बनाओ जो आप चाहते हैं, जिनके बारे में आप अक्सर सोचते हैं। उन चीजों को टिक लगाकर उनकी कॉस्ट को लिस्ट करें। अब एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे। आपकी एनुअल इनकम क्या हो कि आप अपनी लिस्ट में शामिल उन चीजों को खरीद सके। ये करने के 2 तरीके हैं। पहला वाला तरीका थोड़ा स्लो है, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा सेव करते रहते हैं और जब तक आप रिटायर होंगे आपके पास एक बड़ा अमाउंट होगा। जैसे मान लो $10 मिलियन नेट वर्थ 10% की एनुअल इनकम के साथ, जो कि $1 मिलियन है। इसमें से 35% टैक्स निकाल दो तो आपके पास बचते हैं $6,50,000, जिनसे आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हालांकि हम ये बस अज्यूम कर रहे कि आपके रिटायर के टाइम तक आपके पास $10 मिलियन होंगे।
क्योंकि ज्यादातर लोग तो इतने क्लोज तक नहीं आते। उनके पास तो बस $1 मिलियन ही होगा जो साल में सिर्फ $65,000 तक जेनरेट कर पाएगा। अब ये इतनी भी बड़ी रकम नहीं है कि पूरी फैमिली का गुजारा आराम से हो जाए। और दूसरा तरीका है फास्ट वाला जो ऑथर ने चूज किया है। इसमें ट्रिक ये है कि एक ऑटोमेटेड इनकम क्रिएट की जाए जो आपकी मनपसंद लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सके। दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि अगर आप आज क्विट करते हैं तो भी आपकी ऑटोमेटेड इनकम आपकी लाइफस्टाइल के खर्चे आराम से कवर कर लेगी। इसे एक्सप्लेन करते हैं। अब मान लो आप एक वेबसाइट बनाकर अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट आप $100 के प्रॉफिट के साथ $200 में बेच रहे हैं। और मान लो कि आपकी डिजायर्ड लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको एनुअली $2 मिलियन चाहिए। अब इसे 365 डेज से डिवाइड करते हैं तो आएगा $5,479 जो आपको पर डे कमाना होगा, जिसके लिए आपको 55 सेल्स पर डे करनी होगी। ये काम इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है, यानी अचीव किया जा सकता है। ये फास्ट तरीका है जिसमें आपको कितना कमाना है और कितनी जल्दी कामना है, ये चीज आपके हाथ में है। और हमारी बाकी की समरी भी इसी चीज पर फोकस करेगी। पार्ट 2 द FU मनी मिथ्स। 1. मनी कांट बाई हैप्पीनेस। सच तो ये है कि ये एक बकवास है अगर आपको लगता है कि मनी कांट बाई हैप्पीनेस। इसका असल मतलब है कि आपको वो दुकान ही नहीं पता जहां से आपको शॉपिंग करनी है। पैसा आपको फ्रीडम देता है, आपको पावर और कंट्रोल देता है। ऑथर को एक दिन एक लाइफ चेंजिंग फोन कॉल आया। वो नींद में था जब उसका फोन बजा। फोन पे उसकी आंटी ने बताया कि उसके फादर को स्ट्रोक आया है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में थे जहां उनकी सर्जरी होनी थी। उसे ये सब बताकर आंटी ने फोन रख दिया और दोबारा 7 घंटे बाद फोन करके बताया कि ऑथर के फादर अब ठीक है। उसने ऑथर से पूछा कि क्या वो उन्हें देखने आना चाहेगा, लेकिन बदकिस्मती से ऑथर के पास इतने पैसे नहीं थे। उसका खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, यहां तक कि उसने कुछ उधार भी लिया हुआ था। उसी वक्त ऑथर ने डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हो चुका। अब वो पैसे को खुद पर कंट्रोल नहीं करने देगा। वो क्या कर सकता है क्या नहीं, ये उसके लिए अब से पैसा डिसाइड नहीं करेगा। हो सकता है मनी इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं हो, मगर देखा जाए तो सच में इम्पोर्टेंट है। इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि आप देख सकते हैं गरीब कंट्रीज में कैसी लाइफ होती है। मैं बताता हूँ, वहाँ क्राइम ज्यादा होते हैं, ज्यादा बीमारियां फैलती है और लोग ज्यादा परेशान और दुखी रहते हैं। रिच पीपल आर एसहोल्स, रिच पीपल आर आसहोल्स। ये मीडिया की उड़ाई हुई बात है जो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, ताकि आपको खुद के बारे में थोड़ा अच्छा फील हो। लेकिन असल बात पता है, मीडिया की कही हर बात पर यकीन ना करें। हाँ, बेशक कुछ रिच लोग हैं जो वाकई बुरे हैं, लेकिन इसका उनके अमीर होने से कोई लेना देना नहीं है। ये तो उनकी पर्सनैलिटी है। जैसे कुछ गरीब लोग बुरे होते हैं, वैसे ही अमीर लोग भी बुरे हो सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स दुनिया के अमीर आदमियों में से है, लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि वो कितना पैसा चैरिटी में देते हैं? वो अपनी नेट वर्थ का $1 बिलियन दे देते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपको कोई और इतना चैरिटेबल मिले वॉरेन बफे के अलावा, जो अपनी नेट वर्थ का 97% चैरिटी करते हैं, फिर भी लोग इन्हें जज करते हैं ये बोलकर कि ये लोग इतने रिच हैं तो इनका फर्ज है कुछ पैसे चैरिटी में देने का। अगर आप भी यही सोचते हैं तो मैं आपको यहां टोकना चाहूंगा। मुझे बताएं जरा, गरीबों ने सोसाइटी को क्या दिया है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मनी आपको बदलती नहीं है, ये एक कागज का टुकड़ा भर है जिसका आपकी पर्सनैलिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक आदमी की स्टोरी है जो एक बार में एक औरत के पास जाता है। वो उससे पूछता है, क्या आप $1 के बदले एक रात मेरे साथ बिताना पसंद करेंगी? उस औरत को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है, कभी भी नहीं। फिर वो आदमी पूछता है, क्या आप $1 मिलियन के बदले मेरे साथ एक रात गुजारेंगी? इस पर वो औरत कहती है, हाँ, क्यों नहीं। फिर वो आदमी कहता है, $20 कैसे रहेंगे? औरत फिर से गुस्सा हो जाती है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे कैसी औरत समझते हो? इस पर वो आदमी कहता है, आप किस तरह की औरत है ये तो पता चल गया है, हम तो बस प्राइस नेगोशिएट कर रहे हैं। यू कैन अफोर्ड टू वेट। प्रॉब्लम तो ये है कि हमें लगता है हमारे पास टाइम है,
मगर सच तो ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप 20 साल के हैं फिर भी अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे बनकर रह रहे हैं। आपके पास उस टाइम ज्यादा चॉइस नहीं थी, इसलिए वो टाइम आपके हाथ से निकल चुका है। अब आपके पास 50 साल की लाइफ बची है। अगर सोच के चले कि आप 70 साल जिएंगे तो इस 50 साल में से 1/3 सोने में चला जाएगा, दूसरा 1/3 एंटरटेनमेंट में, टीवी देखने या घूमने में निकल जाएगा। तो देखा जाए तो असली में आपके पास सिर्फ 10-15 साल ही बचते हैं, और वो काफी नहीं है अगर आप अभी भी वेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो। 2. Do you have to be lucky and achieve a skate lotteries इस दुनिया की सबसे बेवकूफ़ी भरी चीज़ है जो बनाई गई है। दरअसल ये लेजी और स्टूपिड लोगों को खींचने का एक मैग्नेट है और कुछ नहीं। ये तो पैसे चोरी होने से भी बुरा है। जरा देखो उनको जिनकी लॉटरी लगी थी, उनमें से कितने अभी भी रिच है? देखा जाए तो कोई भी नहीं, मगर क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत आया मगर उन्होंने उस पैसे को संभालना नहीं सीखा। तो उनके पास लॉटरी से चाहे कितना पैसा भी क्यों ना आ जाए, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा और फिर से वो पहले जैसी हालत में होंगे। पैसा कम खर्च करने से ज्यादा आसान है ज्यादा पैसा कमाना। तो बजट में क्यों रहना? जी भर कर खर्च करो, आप बचा ही क्यों रहे हो? ऑथर के एक फ्रेंड को हमेशा पैसे की दिक्कत रहती थी और हर महीने उसे बिल्स भरना बड़ा भारी लगता था। तो वे एक फाइनेंशियल वर्कशॉप पे गए और वहां के सो कॉल्ड एक्सपर्ट ने उन्हें बताया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि वो अपने खर्चे कम कर दे। लेकिन ऑथर का फ्रेंड ये नहीं कर सकता था, वो अपनी पूरी लाइफ ऐसे चीपनेस में नहीं गुजार सकता था। तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाया कि करे तो क्या करे। फिर एक दिन उसके एक रेस्टोरेंट कस्टमर के साथ उसकी बात हुई। उस कस्टमर ने उसे एक ऑडियो टेप दिया जिसे सुनकर ऑथर के उस फ्रेंड की लाइफ ही चेंज हो गई। ये ऑडियो टेप एक आदमी के बारे में था जो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट था और उसके पास एक नई स्ट्रैटेजी थी जिससे ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता था। उसने वो टेप 10 से भी ज्यादा बार सुना क्योंकि उसमें एकदम नई और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन थी। आज 3 साल बाद उनके पास टाउन का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेस्टोरेंट है। कंक्लूजन दोस्तों, ये F.U. मनी बुक समरी इन हिंदी का पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी जरूर पढ़ें। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये F.U. मनी बुक समरी इन हिंदी कैसा लगा? क्या आप डॉन लोक के बारे में जानते हैं? क्या आपको भी स्टार्टअप या बिजनेस करना है? क्या आपको भी अमीर बनना है फ्रीडम के साथ? क्या आपने कोई बिजनेस करने की कोशिश किया है? आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। F.U. मनी बुक समरी के पार्ट 2 है, जिसमें डॉन लोक ने बताया है कि बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए क्या क्या जरूरी है और क्या नहीं, और कैसे आप डेली पैसा कमा सकते हैं। इसके पहले पार्ट में भी डॉन लोक ने इसके बारे में बताया है, तो अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो उसको भी पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3, द F.U. मनी माइंडसेट। आर यू डेस्टिनाइड टू मेक मनी? क्या आप पैसे कमाने के लिए डेस्टिनाइड है? F.U. मनी हर कोई नहीं बना सकता, ये सिर्फ उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो बाकियों से अलग सोचते हैं और डिफरेंटली एक्ट करते हैं। हालांकि अगर आप इन लोगों में से नहीं हैं जो F.U. मनी बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपको उदास होने की जरूरत नहीं। हर कोई ये मनी बनाने के लिए नहीं पैदा नहीं होता है, बल्कि अगर आप सच में F.U. मनी बनाना चाहते हैं तो आपको फुली कमिटेड होना पड़ेगा, या तो 100% इन या 100% आउट। F.U. मनी हर किसी के लिए नहीं है, ये एवरेज लोगों के लिए नहीं है जो अपनी एवरेज जॉब में रहते हैं, जो F.U. मनी बनाने के लिए कुछ ऐसा नहीं करते जो रिस्की या अजीब हो। बट हे, पीपल कीप गिविंग मी एडवाइस, शुड आई लिसन टू देम? मगर लोग मुझे एडवाइस देते रहते हैं, तो क्या मुझे सुनना चाहिए? इनफैक्ट नहीं, दुनिया जो बोलती है उस पर ध्यान ही मत दो क्योंकि ज्यादातर वो सब बकवास ही होगा। कोई नहीं चाहेगा कि आप सक्सेसफुल हो, कोई आपको सपोर्ट नहीं करने वाला अगर कभी आप जॉब छोड़कर खुद के बिजनेस के बारे में सोचे तो उनकी सुने ही मत, या कभी आपका ब्रदर या फ्रेंड आपको पैसे कमाने के लिए कोई एडवाइस दे तो पोलाइटली सुन ले लेकिन उस पर एक्ट करे, ये जरूरी नहीं।
लोगों की एडवाइस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे। माई लाइफ स्टिंकन्स, हु शुड आई ब्लेम? मेरी लाइफ स्टिंक कर रही है, मैं किसको ब्लेम करूं? यू, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो सिर्फ आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑथर का एक फ्रेंड एक दिन उन्हें कॉल करके पूछता है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकता है क्योंकि उसका बिजनेस डूब रहा है। इस पर ऑथर ने कहा, अगर तुम्हारा बिजनेस डूब रहा है तो इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। फिर ऑथर ने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या सेम इंडस्ट्री के बाकी बिजनेस सही चल रहे हैं? तो फ्रेंड ने कहा कि हाँ। तो इसका मतलब कि बाकी बिजनेस जो तुम्हारे जैसा ही प्रोडक्ट बेचते हैं, वो सब अच्छे चल रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं? ऑथर डैन ने पूछा। हाँ बेशक, उसके फ्रेंड ने कहा। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम तुम हो, कुछ ऐसा है जो तुम मिस कर रहे हो, डेफिशिएंसी तुम्हारे पार्ट में है, और जब तक तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। मुझे पता चल गया, थैंक्स डैन। व्हाट वुड यू डू एंड नॉट डू फॉर मनी? मनी के लिए आप क्या करेंगे और क्या नहीं? एक टीवी शो है फियर फैक्टर, जो यूएस में काफी पॉपुलर है। ये शो सिंपली इस आइडिया पर बेस्ड है कि लोग पैसे के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं। आप शॉक्ड रह जाएंगे ऐसी डिस्गस्टिंग, डेंजरस और डिह्यूमनाइजिंग चीजें देखकर जो लोग पैसे के लिए करते हैं। यही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि आपको एक लाइन मेंटेन करनी पड़ेगी कि आप पैसे के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपको ऑनेस्टली फ्री होकर ये जानना जरूरी है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ऑथर आपको ये नहीं बोल रहा कि आप पैसे के लिए कुछ भी इलीगल या इमोरल करें। खुद से पूछे, आपको ये पैसा किस हद तक चाहिए? आप इसके लिए क्या करने को तैयार है? प्लान करें, फिगर आउट करें वो चीजें जो आप पैसे कमाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो करियर आपने सोचा है उसके बारे में फिगर आउट करें, देखें कि आप उसके लिए कितना लर्न करने के लिए तैयार है। कहने का मतलब है कि पैसे के लिए क्या करना है और क्या नहीं, आपका ये जान लेना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा पास स्टार्ट करने के लिए इतना पैसा नहीं है, मुझे इसके बारे में बहुत फिक्र है, मुझे रियली नहीं पता कि मुझे ये चाहिए कि नहीं। ये बात समझ में आती है। ओह वेट, अरे नहीं, ये तो बकवास है। आपको पैसे ना कमा पाने का कोई ना कोई एक्सक्यूज मिल जाएगा। एक चीज हमेशा रहेगी जो आपको पीछे खींच लेगी। मगर सच तो ये है कि आप पैसा और एक्सक्यूज एक साथ नहीं बना सकते हैं। आपको एक चूज करना ही पड़ेगा। और अगर आपकी चॉइस एक्सक्यूज है तो अपनी पूरी लाइफ गरीबी में गुजारने के लिए आपको गुड लक। व्हाट इज DIEG? प्रश्नवाचक चिन्ह। DIEG क्या है? DIEG डेली इनकम गोल है। ज्यादातर लोगों का एक जर्नल इनकम गोल होता है, जैसे कि उन्हें $100,000 कमाना चाहते हैं या $1,000,000 या कुछ भी। लेकिन ऑथर ये नहीं करता। उसका एक ईयरली गोल है, मंथली गोल है और एक वीकली गोल भी है। मगर सबसे ज्यादा वो अपने डेली इनकम गोल पर फोकस करता है। जैसे इमेजिन करें कि आपको मंथ में $1,500 एक्स्ट्रा कमाना है, तो इसे 30 डेज में डिवाइड करो और आप $50 पर डे पाएंगे। तो जब आप उठे तो सोचे कि आज आप ऐसा क्या करें जिससे आपको ये एक्स्ट्रा $50 मिले। How would they help me more than just having a monthly income goal or a weekly income goal? जब आपके पास एक DIEG है तो आपके लिए ये इजी हो जाता है कि आप अपने रोंग मूव्स या रोंग टैक्टिक्स करेक्ट कर सके। क्योंकि अगर आप अपना DIEG अचीव नहीं करेंगे तो आप अपने वीकली इनकम गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, मंथली इनकम गोल तक तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मंथ एंड तक वेट करने के बाद अगर आपको पता चले कि आपकी बैंड बज गई है, इसके बजाय पहले ही इसे समझ ले और जितना पॉसिबल हो उतनी जल्द करेक्ट भी कर ले। पार्ट 4 द FU मनी बिजनेस। व्हाट इज द रीजन व्हाई पीपल नेवर मेक देयर FU मनी? क्या रीजन है कि लोग FU मनी क्यों नहीं बना पाते? ये ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग इस पर तुरंत रिएक्ट करना चाहते हैं और बिना कोई मेहनत के क्विकली रिच बनना चाहते हैं। इसलिए वो उस हर एड्स पर रिस्पॉन्ड करते हैं जो मेक मनी फ्रॉम होम के बारे में होते हैं। फिर खरीदी हुई मैगजीन्स से और बाकी चीजों से अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं।
इसमें रोंग बात यह है कि ये ऐसे ही है जैसे कि लोग वेट घटाना चाहते हैं तो उसके लिए कितने ही डिफरेंट टाइप के गैजेट्स, पिल्स और प्रोग्राम्स की हेल्प लेने लगते हैं, जबकि सच तो ये है कि वेट कम करना इतना आसान है जितना आप सोच भी नहीं सकते। बस कम कैलोरी लो, ज्यादा एक्सरसाइज करो, लेकिन लोग इसे सिंपल बनने नहीं देते। वे जल्दी से जल्दी वेट कम करने के चक्कर में इसे और भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। टेक केयर। अगर कोई आपके पास आकर एक बिजनेस का ऑफर देता है जिससे आप खूब पैसे कमा सके, वो भी बगैर कोई मेहनत के, जैसे गैम्बलिंग या कोई स्कैम, तो लोग क्यों गैम्बलिंग करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बैठे बिठाए सिर्फ गेम खेलकर खूब सारा पैसा कमा लेंगे। लेकिन आपको पैसे के लिए काम करना ही पड़ेगा। और अगर आप इसे जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं तो ये सही नहीं होगा। पैसा कमाना पॉसिबल है, मगर इसके लिए काम भी करना पड़ेगा। How can I make extraordinary amount of money online even if I am just an ordinary person? एक ऑर्डिनरी इंसान होते हुए भी मैं ऑनलाइन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी कैसे कमा सकता हूं? यहाँ 7 गोल्डन कीज है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आप इन सबको फॉलो करें। गोल्डन की नंबर 1, द मार्केट कम्स फर्स्ट। आप अपने प्रोडक्ट पर खूब सारा टाइम, मनी और एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आप इसे रोंग मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर आपके प्रोडक्ट की तो कोई मार्केट ही नहीं है। तो इससे पहले कि आप अपनी शुरुआत करें, अपनी मार्केट के बारे में रिसर्च कर ले। लोग क्या चाहते हैं, ये अच्छे से समझ ले, लोगों को अपनी बात समझाए। गोल्डन की नंबर 2, ऐसी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाओ जो आपका प्रोडक्ट बेच सके। क्रिएट अ यूजर फ्रेंडली वेबसाइट दैट सेल्स। तो अब आपके पास एक अमेजिंग वेबसाइट है जो ट्रेंडिंग में भी है और वर्ल्ड की सबसे बढ़िया टॉप वेबसाइट्स में भी आती है, लेकिन फिर भी इस वेबसाइट के थ्रू एक भी प्रोडक्ट नहीं बिक पाता। ऐसा क्यों है? वेबसाइट कितनी ही अमेजिंग क्यों ना हो, अगर आप अपने विजिटर्स को कस्टमर नहीं बना पा रहे तो आप टोटल फेल है। फिर चाहे आपकी वेबसाइट को डेली मिलियन विजिटर्स ही क्यों ना मिल रहे हो। वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए है जो आपके लिए सेल्स कर सके, इसलिए अपनी वेबसाइट A to Z ऐसे डिजाइन करे कि वो आपकी सेल्स बढ़ा सके। गोल्डन की नंबर 3, अपने लिए एक बिजनेस खड़ा करो, पैसे की मशीन नहीं। बिल्ड अ बिजनेस नॉट अ मनी मेकर। मनी मेकर्स बिजनेस अच्छे हैं, लेकिन वे ज्यादा टिकते नहीं और इनसे आप मनी को कभी नहीं बना सकते। मनी मेकर्स लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं बिल्ड नहीं करेंगे। जबकि एक बिजनेस वो होता है जिसमें एसेट्स, प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स होते हैं। गोल्डन की नंबर 4, क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्स इन वन बिजनेस नॉट मल्टीपल कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेसेस। मल्टीपल कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेसेस के बजाय एक ही बिजनेस में मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करे। सिंपली बोले तो अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में मत रखो, इस कहावत को फॉलो करे। बात यह है कि ज्यादातर लोगों को ये बात समझ नहीं आती। एक ही बिजनेस से मल्टीपल इनकम सोर्स पैदा करने के बजाय वे 20-25 डिफरेंट टाइप के बिजनेस खोलकर पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, क्योंकि इसमें आपका फोकस डिवाइड हो जाता है, जबकि अगर आपको किसी स्पेसिफिक मार्केट की नॉलेज है तो आप एक ही बिजनेस में पूरा फोकस देकर उसमें सक्सेसफुल बन सकते हैं। जितना ज्यादा टाइम आप उस एक बिजनेस में स्पेंड करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा सीखने को मिलेगा। गोल्डन की नंबर 5, दूसरों के टाइम और रिसोर्सेस का फायदा उठाओ। लेवरेज द टाइम एंड रिसोर्सेस ऑफ अदर्स। हम सब के पास टाइम की हमेशा कमी रहती है, चाहे हम जो भी कर ले। अगर आप पूरी नींद भी नहीं करते हैं फिर भी आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आउटसोर्स। दूसरों का टाइम अपने फेवर में यूज करे और अपने टाइम को सिर्फ उन चीजों के लिए बचा कर रखे जो आपके लिए मनी बनाने में वैल्यूबल है। जो काम आपके लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें करवाने के लिए दूसरों को हायर करे। गोल्डन की नंबर 6, अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी का यूज करे। यूज योर पर्सनैलिटी टू सेल। अपनी सक्सेस स्टोरी दूसरों के साथ शेयर करे। लोगों उन्हीं के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जिन्हें वो लाइक करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। अपनी अलग पहचान बनाने से डरो मत, भीड़ का हिस्सा मत बनो, एंटरटेनिंग बनो, बोरिंग नहीं।
गोल्डन की नंबर 7, पोजीशन योर बिजनेस फॉर ऑटोमेटिक ग्रोथ। आप बिना काम किए भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको कोई वेबसाइट है जिसमें जब आप वर्क करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है कि जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं तो भी आपको पैसे मिलते रहे। ऐसे स्टेप्स फिगर आउट करें जिन्हें अप्लाई करके आप पैसा बना सके। ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें जो आपके लिए पैसे बनाए, या फिर किसी को हायर करके उन्हें ये स्टेप्स सिखाए। फिर बैठे बैठे ही ऑटोमेटिकली आपका पैसा जेनरेट होता रहेगा। कंक्लूजन दोस्तों, आपको आज का हमारा ये FU मनी बुक समरी इन हिंदी कैसा लगा? क्या आप दान लोक के बारे में जानते हैं? क्या आपको भी स्टार्टअप या बिजनेस करना है? क्या आपको भी अमीर बनना है फ्रीडम के साथ? क्या आपने कोई बिजनेस करने की कोशिश किया है? और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल योर बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें ज़रूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।